अयोध्या की तरफ चलते हैं। सरयू नदी का जल अमृत के समान। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे। मोए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे। मोए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, हो पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया हो, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगने, धन्य भूप दशरथ के आंगने, खेल चारों भैया। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे। मोए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, हो पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर हो, कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की सभा बड़ी प्यारी लागे, सीताराम जी की सभा बड़ी प्यारी लागे। मोए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, हो पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, हो मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मने, करे कीर्तन संत मगन मने, गली गली में डोले। सीताराम जी की सिया राम नाम धुन बड़ी प्यारी लागे, सिया राम नाम धुन बड़ी प्यारी लागे। मोए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, हो पानी लागे। सहज सुहानी जन्म भूमि, रघुबर लाल लला की हो, रघुबरी लाल लला की। जानकी वल्लभ, जानकी वल्लभ शोभा अति सुंदर, लक्ष्मण लाल कला की। जन्म जन्म से प्रीत हो पुरानी लागे,
हो पुरानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। मोए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, पानी लागे। परम पिता परमेश्वर ने हमारे को यह मानव जीवन दिया है। यह सहज माया नहीं सजनों, यह ईश्वर की दी हुई आदम काया है। इसको पाकर परम पिता परमेश्वर का भजन अवश्य करना चाहिए। भजन का मतलब यही है कि अच्छा मन रखो, मेहनत करके खाओ, किसी के प्रति बुरा मत सोचो, अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान मत करो, इसी को लोभ कहते हैं। और यह गुरु गोरखनाथ का शब्द है, मच्छंद्र नाथ का। क्या बताया है गुरु महाराज लोगों ने? बंगला अजब बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला अजब बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश। नारायण परवेश जिसमें साधु जी परवेश। बंगला अजब बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश। पंच तत्व की ईंट बनाई, तीन गुणों का गारा। प्रभु ने तीन गुणों का गारा। पंच तत्व अग्नि वायु जल आकाश, तीन गुण सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण देवताओं के हृदय में रहता है, रजोगुण मनुष्यों के हृदय में रहता है और तमोगुण राक्षसों के हृदय में रहता है। पंच तत्व की ईंट बनाई, तीन गुणों का गारा। 3600 की छात चढ़ा दी, चिन गया चिन्हने आरा। बंगला अजब बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला अजब बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश। इस बंगले में 9 दरवाजे, बीच पवन का खंभा। प्रभु जी बीच पवन का खंभा। इस दरवाजे इस बंगले में 9 दरवाजे, बीच पवन का खंभा। आवत जावत कछु नहीं सूझे, ये भी बड़ा अचंबा। बंगला अजब बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला अजब बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश। नारायण परवेश जिसमें साधु जी परवेश। बंगला अजब बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश।
इस बंगले में चौपड़ बिचरी खेले 5-25, प्रभु जी खेले 5-25। कोई तो बाजी हार गया रे, कोई तो बाजी हार गया रे, कोई गया मन जीत बंगला अजब बना दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला अजब बना दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश। कहे मच्छंदर सुन जति गोरख जिसने बंगला गाया। कहे मच्छंदर सुन जति गोरख जिसने बंगला गाया। अब यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं जिसने जवानी को परख लिया, जवानी को जान लिया, वो विवेकानंद बन गया, महाराणा प्रताप बन गया, क्योंकि वह जान गया कि जवानी क्या चीज है। और दादा लक्ष्मी ने भी कहा है कि रण भक्ति दान तीनों काम जवान की, क्योंकि वृद्धावस्था भी दूसरे के अधीन हो जाती है और बचपन तो दूसरे के अधीन रहता ही है। इसलिए ये जो बीच की अवस्था है जवानी, ये रतन है। वही महान पुरुष बन गया है जिस बच्चे ने जवानी को परख लिया। बुजुर्गों के पास क्या मिलता है? केवल तजर्बा होता है। बच्चों बैठा करो, क्योंकि बुजुर्गों की स्मरण शक्ति कम हो जाती है। स्मरण शक्ति का मतलब याद शक्ति नहीं रहती, परंतु उनका तजर्बा अटल है, अमर है, सत्य है। जवानी को जिसने जान लिया बच्चे ने, वह ऋषि दयानंद बन गया, विवेकानंद बन गया, महाराणा प्रताप बन गया। कह मच्छंदर सुन जति गोरख जिसने बंगला गाया। कह मच्छंदर सुन जति गोरख जिसने बंगला गाया। इस बंगले के परखने वाला बोड़ जन्म नहीं आया रे। इस बंगले के परखने वाला बोड़ जन्म नहीं आया। बंगला अजब बना दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश। बंगला अजब बना दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश। यह संसार परिवर्तनशील है। कभी माँ के गर्भ में थे तो कभी शिशु, गर्भ से बाहर आ गए, रोने लग रहे हैं शिशु। बाल्य अवस्था, उसके बाद बचपन और किशोर, फिर जवानी, उसके बाद फिर वृद्धावस्था। जवानी में हमारे सब केस सुंदर होते हैं, काले होते हैं, फिर हमारे झाड़ दांत निकल जाते हैं, फिर वृद्धावस्था, फिर जरावस्था, उसके बाद फिर संपन्न हो जाते हैं। तो यह एक छोटी सी कविता दादा की है। सदा रे दिन नहीं एक समान, सदा रे दिन नहीं एक समान, सदा रे दिन नहीं एक समान। दादा कहता है समय भगवान का एक रूप है। जिसने समय को परख लिया वह समझो ब्रह्मज्ञानी हो गया। जो गफलत में रहता है,
पता ही नहीं रहता कब सूर्य निकलता है, कब छिपता है विषय वासनाओं में, रात दिन भटकता रहता है, मरता रहता है बेचारा, दुखी हुआ रहता है। इसलिए आदरणीय बुजुर्गों, दादा के शब्द भी सुनाऊंगा और हमारे जो क्लासिकल राग हैं वह भी आप लोगों को पेश करूंगा। संतों के जो विचार हैं, सदा रे दिन नहीं एक समान, सदा रे दिन नहीं एक समान। सतयुग में हुए हरिश्चंद्र सज्जनों, सतयुग में हुए हरिश्चंद्र सज्जनों, जिन्होंने राजपाट किया रे दान, जिन्होंने राजपाट किया दान, सदा रे दिन नहीं एक समान। त्रेता में हुए रामचंद्र सज्जनों, त्रेता में हुए रामचंद्र सज्जनों, जिनके थे शब्द भेदी बाणी, जिनके थे शब्द भेदी बाण, सदा रे दिन नहीं एक समान। द्वापुर में हुए कौरव पांडव सज्जना, द्वापुर में हुए कौरव पांडव सज्जनों, खप गिरे बड़े रे बड़े बलवान, खप गिरे बड़े रे बड़े बलवान, सदा रे दिन नहीं एक समान। आखिरी कली में दादा ने कहा है, कलयुग में कुर्मति छोड़ मन चंचल जी, मन चंचल जी, कलयुग में कुर्मत छोड़ मन चंचल जी, लक्ष्मी चंद रट ले रे भगवान, लक्ष्मी चंद रट ले रे भगवान, सदा रे दिन नहीं बराबर जान। प्रकृति हमें ज्ञान देती है, कभी शीत लहर है, कभी लू चलती है, कभी चौमासा, कभी सर्दी, कभी बाल्य अवस्था, कभी बचपन, कभी किशोर अवस्था, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा, कभी रोग, कभी तंदुरुस्त। इसी प्रकार से जीवन हमारा, ये प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए हमने समझना है कि ये संसार परिवर्तनशील है, हमने अखंड रहना है सच्चाई के ऊपर। भक्ति के अंदर शक्ति है, परमात्मा उनकी पल पल रक्षा करता है जो अपने मन को कस कर रखता है, ज्ञान में रखता है। क्योंकि अगर घोड़े की लगाम न रहे तो वह घोड़ा 10 दिशाओं में फिरने लगता है और मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं पाता। ज्ञान रूपी लगाम मन के ऊपर रखना योगियों का क्रम है। अगर हमारे जीवन के ऊपर एक पल भर भी देवताओं की कृपा न रहे तो हम भी संसार में नहीं रहे। हमने बार बार संतों ने बताया है 5 शत्रु होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। परंतु सज्जनों, अहंकार सबसे बड़ा होता है, यह कभी किसी से नहीं छूटा। अभिमान जिसको कहते हैं, गर्व कहते हैं। इसलिए पल पल भक्तों की रक्षा करता है परमपिता परमेश्वर।
तेरी दया का इशारा, करहु तेरी दया का इशारा। डूबता हो कोई ओ, डूबता हो कोई, मिलता पल भर में उसको किनारा। करहु तेरी दया का इशारा, करहु तेरी दया का इशारा। डूबता हो कोई ओ, डूबता हो कोई, मिलता पल भर में उसको किनारा। गज ग्राहा की हुई थी लड़ाई, गज ने आवाज तुमको लगाई। ग्राहा गज की हुई थी लड़ाई, गज ने आवाज तुमको लगाई। घर ना होती दया ओ, घर ना होती दया, मारा जाता गजराज बिचारा। करहु तेरी दया का इशारा, डूबता हो कोई, मिलता पल भर में उसी को किनारा। करहु तेरी दया का इशारा। सबरी देखे थी बाट तिहारी, राह में निस्दिन लगाती बुहारी। सबरी देखे थी बाट तिहारी, राह में निस्दिन लगाती बुहारी। जो ही दर्शन दिए, जो ही दर्शन दिए, कर गई पल भर में जग से किनारा। करहु तेरी दया का इशारा, डूबता हो कोई ओ, डूबता हो कोई, मिलता पल भर में उसी को किनारा। करहु तेरी दया का इशारा। मीरा ने पाया था नाच ओरेगा के, गनका तर गई सुआ को पढ़ा के। मीरा ने पाया था नाच ओरेगा के, गनका तर गई सुआ को पढ़ा के। सेना नाई तरा ओ, सेना नाई तरा, भक्त धन्ना का चमका सितारा। करहु तेरी दया का इशारा, करहु तेरी दया का इशारा। डूबता हो कोई ओ, डूबता हो कोई, मिलता पल भर में उसी को किनारा। करहु तेरी दया का इशारा। बात नरसी का तूने भरा था, तेरी कृपा से प्रहलाद तरा था। बात नरसी का तूने भरा था, तेरी कृपा से प्रहलाद तरा था। भक्त रैदास ने ओ, भक्त रैदास ने
देखा तेरी दया का नजारा, कर हो तेरी दया का इशारा। डूबता हो कोई मिलता पल भर में उसी को किनारा, कर हो तेरी। अगर एक पल भर के लिए भी भगवान की दृष्टि हमारे से अलग हो जाए तो सजनों हमारा जीवन ही नहीं रहता। बाजी बार हम मौत से केवल एक पल मात्र से बच जाते हैं। वह क्या है? किसी पुण्य का प्रभाव है। और ये कहते हैं कि हे भगवान मारे जाते बच गई। ये क्या है? कोई हमें बचाता है। तो बाबा नारमदास यह सिद्ध योगी हुए अपने समय में सजनों, और अब भी हैं यह अपने स्थान के ऊपर। जो सच्चे मन से आएगा और इनके चरणों में शीश झुकाएगा, कोई भी संभव ही नहीं है कि उसका कार्य सिद्ध न हो। उसके घर में उसके आने वाली संतानें भी बहुत अच्छी होंगी, साधु ब्राह्मणों की सेवा करने वाले होंगे। इसलिए जरूरी है अपने पवित्र धाम के अंदर और जिसके अंदर भक्ति नहीं वह इंसान, उसका तो इंसान चोला ही पशुओं से भी गिरा हुआ माना जाता है। कर ले वीर प्रभु से प्यार, कर ले नारमदास से प्यार, तेरा हो जाए उद्धार मूर्ख बंदे। तू अच्छे कर्म कमाया कर, कर ले नारमदास से प्यार, तेरा हो जाए उद्धार मूर्ख बंदे। तू अच्छे कर्म कमाया कर, कर ले नारमदास से प्यार। बाबा ने कहा है 5 विकारों से बचो। यह हमारे शरीर के अंदर छुपे रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अलग अलग हथियारों से सजे रहते हैं, किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं। बाबा का ज्ञान हमें बचाता है, अवश्य बचाता है। इस जीवन में 5 लुटेरे लूट रहे शाम सवेरे। इस जीवन में 5 लुटेरे लूट रहे शाम सवेरे। इनसे रहना खबरदार, अपने आपे को संभाल मूर्ख बंदे। तू अच्छे कर्म कमाया कर, कर ले नारमदास से प्यार, तेरा हो जाए उद्धार मूर्ख बंदे। तू अच्छे कर्म कमाया कर, कर ले नारमदास से प्यार। लख 84 फिर कर आया, बड़ी मुश्किल से नर तन पाया। लख 84 फिर कर आया, बड़ी मुश्किल से नर तन पाया। चाहे कर ले जतन हजार, यह चोला मिले न बारंबार मूर्ख बंदे। तू अच्छे कर्म कमाया कर, कर ले नारमदास से प्यार, तेरा हो जाए उद्धार मूर्ख बंदे। तू अच्छे कर्म कमाया कर।
क्यों करता है मेरा मेरा, मुझको बताया कौन है तेरा। क्यों करता है मेरा मेरा, मुझको बताया कौन है तेरा। तेरा झूठा है व्यापार अपने आप में विचार, तेरा झूठा है व्यापार अपने आपे में विचार। मूर्ख बंदे तू अच्छे कर्म कमाया कर, कर ले नारमदास से प्यार। ये संसार है 2 दिन का तमाशा, इसमें लगाई झूठी आशा। ये संसार है 2 दिन का तमाशा, इसमें लगाई झूठी आशा। तेरे जीवन को धिक्कार, तेरा जीना है बेकार। मूर्ख बंदे तू अच्छे कर्म कमाया कर, कर ले नारमदास से प्यार। तेरा हो जाए उद्धार। मूर्ख बंदे तू अच्छे कर्म कमाया कर। पता नहीं कहाँ से होते हुए आ रहे हैं। जिन माताओं के हमने जन्म लिया है, कई बार जो हमारे पिता हैं, कई बार हम उनके पिता बन चुके। कहाँ कहाँ घूमते फिरते आ रहे हैं, 184 योनियों से चक्कर काटते हुए। और ये भगवान ने वर्तमान में हमारे को नर्तन जीवन दिया है। ज्ञान के बगैर कुछ नहीं है। किसी साधु ने कहा एक दुकानदार से, आप दुकान क्यों करते हो? देखो सज्जनों, हम कर्म योनि और भोग योनि हैं। अपने कर्मों को भी भोग रहे हैं और अपना कर्म नवा कर्म भी बना सकते हैं। किसी दुकानदार से साधु ने कहा कि दुकान क्यों करता है भाई? कि जी पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाता है तू? कि रोटी खाने के लिए। उत्तर बिल्कुल सही है। भाई आप रोटी क्यों खाते हो? भाई मर जाएंगे, जीने के लिए। साधु ने कहा श्रीमान जी आप जीते क्यों हो? यहाँ पर रुक जाता है। इसका उत्तर नहीं पाया तो समझो हमें जब यह नहीं पता हम क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं। ये संसार हमें छोड़ देता है। कोई कहे अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं। नहीं, ये सब एक दिन धोखा देने वाले हैं, अवश्य धोखा देने वाले हैं। और ऐसा धोखा देने वाले हैं कि आंखों से नीर बंद नहीं होता, रोता है। और सारा जीवन मैंने बैल की तरह मरा। आज मेरे बच्चे अपने कर्तव्य को पूरा करो। बाबा भीष्म भी था, हस्तिनापुर में अपने कर्तव्य को पूरा करता था, परंतु साधु था। श्रीमान जी वो साधु था, सच्चा साधु था। कर्तव्य पूरा करो। हम जिस पुत्र को अपना समझते हैं वह हमें भवसागर से पार नहीं करेगा। ब्रेक लग जाता है, वो कहता है पता नहीं। जब हमें यह पता नहीं कि हम क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, तो क्या हम पशुओं से कम हैं? पशु भी खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, मैथुन करते हैं। वही काम फिर हमारा रहा। हम इंसान हैं, भगवान ने नर्तन जीवन दिया है भक्ति के लिए। इसलिए बाबा की शरण आओ। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाशक्ति है। कर ले प्रभु से प्यार, तुझे मौका मिल गया। कर ले नारमदास से प्यार, तुझे मौका मिल गया। अरे मौका मिल गया तुझे,
मौका मिल गया, कर लेना रामदास से प्यार, तुझे मौका मिल गया, कर लेना रामदास से प्यार, तुझे मौका मिल गया। मौका मिल गया रे, मौका मिल गया, कर लेना रामदास से प्यार, तुझे मौका मिल गया। लख 84 फिर कर आया, लख 84 घूम घूम कर नर का चोला पाया है। माया के चक्कर में फंस कर तन हीरा जन्म गवाया है रे, तन हीरा जन्म गवाया है। लख 84 घूम घूम कर नर का चोला पाया है। माया के चक्कर में फंस कर हीरा जन्म गवाया है। कर ले जीवन का सुधार, तुझे मौका मिल गया, कर ले रामदास से प्यार, तुझे मौका मिल गया। मौका मिल गया रे, मौका मिल गया, कर ले रामदास से प्यार, तुझे मौका मिल गया। बीच भंवर में डोले नैया, इसको पार लगा ले तू, शुभ कर्मों से झोली भर के जीवन सफल बना ले तू। बीच भंवर में डोले नैया, इसको पार लगा ले तू, शुभ कर्मों से झोली भर के जीवन सफल बना ले तू। कर ले जीवन का उद्धार, तुझे मौका मिल गया, कर ले जीवन का उद्धार, तुझे मौका मिल गया। कर ले रामदास से प्यार, तुझे मौका मिल गया। अरे मौका मिल गया, तुझे मौका मिल गया, कर ले रामदास से प्यार, तुझे मौका मिल गया। मन मंदिर में मूर्त बिठा करे, ध्यान प्रभु का ला ले तू, झूम झूम कर मस्त दीवाने गीत प्रभु के गा ले तू। मन मंदिर में मूर्त बिठा कर ध्यान प्रभु का ला ले तू, झूम झूम कर मस्त दीवाने गीत प्रभु का गा ले तू। कर ले जीवन में उपकार, तुझे मौका मिल गया, कर ले जीवन में उपकार, तुझे मौका मिल गया। कर ले रामदास से प्यार, तुझे मौका मिल गया। अरे मौका मिल गया रे, मौका मिल गया, कर लेना रामदास से प्यार, तुझे मौका मिल गया।
नगरिया तेरी मुसाफिर। सजनों, बाबा कहते हैं अरे तुम तो मुसाफिर के तुल्य हो। हमारा असली नगर, असली हमारा धाम मोक्ष धाम है, भगवान का द्वार है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए यह चोला दिया है प्रभु ने। दूर नगरिया तेरी मुसाफिरी, क्यों नींद में सोता है। दूर नगरिया तेरी मुसाफिरी, क्यों नींद में सोता है। जागने वाला पाता है और सोने वाला खोता है। सुन ले शास्त्री के विचार, तुझे मौका मिल गया। सुन ले ब्राह्मण के विचार, तुझे मौका मिल गया। कर ले नारमदास से प्यार, तुझे मौका मिल गया। मौका मिल गया रे, मौका मिल गया। कर ले नारमदास से प्यार, तुझे मौका मिल गया। बाबा की आरती का समय हो गया है। इस आरती में ध्यान लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। यह मेरे को भी भास हुआ है। इसलिए सबसे प्रथम मेरी बातें लोगों से कहकर तो देख, मैं तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत न बना दूं तो कहना। स्वयं को नौछावर करके तो देख, तुझे मशहूर न कर दूं तो कहना। मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण न करा दूं तो कहना। तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना। चांदना मंगलवार को खीर चूरमे का भोग लगा के तो देख, तेरी हर कामना को पूरी न कर दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुन कर तो देख, कृपा ने वर्षा दूं तो कहना। बाबा का मैन शब्द है ये। कोई कड़वा हमारे से बोले तो हमने नहीं बोलना चाहिए, वह अपने आप मीठा हो जाएगा। जैसे कि पहले निम्बोली कड़वी होती है, फिर मीठी अपने आप हो जाती है। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रख लूं तो कहना। मेरे चरित्र का मनन करके तो देख, तुझे चरित्रवान न बना दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सब की गुलामी से मुक्त न कर दूं तो कहना। इसलिए बाबा की आरती का समय धूप दीप से करूं आरती और धरूं तेरा ध्यान। हाथ जोड़ विनती करूं बाबा, मैं बाल के नादान। ओम जय नारमदास हरे, जय बाबा नारमदास हरे।
आरती उतारे तेरी, तेरा ही ध्यान धरे। जय नारम दास हरे। द्वार तुम्हारे आए सरदा से नर नारी, धूप दीप जलाए तेरी करे जय जयकारी। जय नारम दास हरे। शंख नगाड़े बाजत और बाजत घड़ियाल, घंटी ताली बाजे और बाजत करताल। जय नारम दास हरे। तुम ही बंधु सखा हो, तुम ही माता पिता, तुम ही बंधु सखा हो, तुम ही पिता माता। विद्याधन तुम ही हो, करुणामयी दाता। जय नारम दास हरे। शीर्षलील है सुवाली, दाम पे तप किया भारी। पाल पे आन समाए, भगतन हितकारी। जय नारम दास हरे। सफेद चादर चढ़ावे, संग में ध्वजा लहराए। खीर चूरमे का प्रसाद भोग लगे, जोत जलाए। जय नारम दास हरे। तुम हो तपधारी बाबा, शरण पड़े तिहारी। चरणों में शीश झुकाए, फिरे लाए फेरी। जय नारम दास हरे। बाबा नारम दास की आरती प्रेम सहित जो गावे। मुकेश कुंवर यूं कहता, वो सुख आनंद पावे। जय नारम दास हरे। जय नारम दास हरे। ओम भूरिभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूरिभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आर्यवर्तांक जम्बूद्वीपे भरतखंड संवत 2077 ईस्वी 2020 बृहस्पतिवासरे शुक्ल पक्ष कार्तिक मासे तिथि द्वादशी रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में मैं परमानंद शास्त्री गौड़ ब्राह्मण बाबा नारम दास के कमर रूपी चरणों में नमन प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सज्जनों, माता बहनों, 6:25 होने वाले हैं लगभग, इसलिए प्रातःकाल का समय है। हमारी पूजा का समय संपन्न हुआ। ओम शांति, ओम शांति, शांति। नमस्कार।